ममरियानि करिणो को बारंबार नमस्कार। श्री ज्ञान समुद्र सागर महाराज जी। परमानंदे परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं वृंदे स्थाने नमस्कृतम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर संत तारंतर मठाचार्य महाराज की जय। मंगलाचरण। शब्दों श्रीमद कारक और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा की अमृत में ज्ञान था। यह श्री ज्ञान समुद्र सागर महाराज जी, जहाँ अपन बावन अक्षर की साधना ओम नमः सिद्धम बंधु की सिद्धि। देखते हैं, लेकिन यदि अपन विषय लेंगे तो 52 दिन चाहिए हमें, 52 दिन नहीं होता। ओम नमः सिद्धम 5 अक्षर ले सकते हैं, लेते हैं अपन, देखते हैं। तो अपना जो विषय चल रहा है वो परोक्ष और प्रत्यक्ष उपभोग का है। परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा आचार्य समय कर रहे हैं। और अब आगे चर्चा आने वाली मिथ्यात्व और अनंतनुदी कसाई की। तो अपने को यहाँ पहले अपने उपभोग को जानना पड़ेगा। आज अपन थोड़ी सी उपभोग की चर्चा कर लें कि वास्तव में उपभोग कहते किसे। क्योंकि अपन कहते हैं कि भोग उपभोग भोग उपभोग भोग उपभोग, वास्तव में भोग उपभोग है क्या? परिभाषा है तो अपने को पता भैया। जो वस्तु बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं, और जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसे उपभोग। ये परिभाषा तो अपने को पता है, लेकिन वास्तव में भोग उपभोग कहे किसे? वास्तव में वास्तविकता में भोग उपभोग है क्या? आत्मा, अपन जानते हैं आत्मा अतीन्द्रिय है, शरीर आदि इंद्रिय विषयों से रहित है। आत्मा का शरीर आदि संयोगों से कोई संबंध नहीं। जब आत्मा का इन शरीर आदि संयोगों से, इन इंद्रिय विषय वासनाओं से जब आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो वास्तव में ये भोग उपभोग है क्या? ये भोग उपभोग है क्या? और ये भोग उपभोग होते कैसे? आत्मा इन भोग उपभोग को कैसे करता है? थोड़े से 1-2 प्रश्न का जवाब अपन अपने अंदर में खोजें, अपन अपने अंदर में मंथन करें, तो अपने को यथार्थ में वस्तु स्वरूप समझ में आए। देखो, आखिर आप ये बताओ कि आत्मा भोग करता कैसे? आप कह रहे हो भाव से, आप कह रहे हो उपयोग से, तो वास्तव में आत्मा को भोग होता कैसा? देखो, जब आत्मा इंद्रिय विषयों के प्रति सावधान, जब ये जीवात्मा इंद्रिय विषयों के प्रति उत्साहित होता है, सुना अच्छे से, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। बहुत भोग का बहुत अच्छा
स्वरूप बता रहा है। वास्तव में भोग है क्या? जैसे अपन मानते हैं कि शरीर से हो रहा है, दूसरे पदार्थों से हो रहा है। बहुत अच्छे सुनो, जैसे अपन मानते हैं पंचेंद्रिय निमित्त हैं या दूसरे पंचेंद्रियों के सहयोग में आने वाले निमित्त हैं, मन आदि निमित्त है। वास्तव में भोग और उपभोग है क्या? यथार्थ में वास्तव में ये विषय, ये वासना, ये कसाय, ये पाप, ये वास्तव में ये आत्मा का भोग है क्या? अर्थात आत्मा का भोग हो किस प्रकार से रहा? क्योंकि एक तरफ तो आप कहते भैया एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर सकता नहीं, आत्मा पर पदगल का भोग कर सकता नहीं, आत्मा पर पदगल का स्पर्श भी नहीं कर सकता। अब जब आत्मा पर पदगल को स्पर्श भी नहीं कर सकता तो फिर ये आत्मा पर पदार्थ का भोग कर कैसे रहा? तो भोग हो कैसे रहा? तो अपन उस भोग को समझने का अभ्यास करते हैं भैया, तो अच्छे ध्यान से, बहुत 15-20 मिनट की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत साधना परक चर्चा। अपने में अपन साधना देखेंगे, अपनी साधना कि अपनी वास्तव में साधना क्या साधना अपन साध क्या है। तो भोग क्या भैया? आप किसी पर वस्तु को नहीं भोगते, लेकिन उस पर वस्तु के प्रति जो आपका उत्साह आता है, जो अंदर से आसक्ति भाव से, जो आपको उसमें उत्साह प्रकट होता है, जो आपको उसके प्रति जो आकर्षण के साथ जो उत्साह होता है, उस उत्साह का नाम है। आप गुलाब जामुन खा रहे हो, आप यदि साक्षी भाव से गुलाब जामुन खा रहे हो तो मैं ज्ञाता हूँ, मैं निष्ठा हूँ, यदि ऐसे आत्मा की रुचि के सहित आप गुलाब जामुन खा रहे हो, स्वस्वभाव पे दृष्टि रख के आप गुलाब जामुन खा रहे हो, तो आप गुलाब जामुन खाते हुए तो उसका भोग नहीं कर रहे। लेकिन यदि गुलाब जामुन आपको अति प्रिय है और आपको गुलाब जामुन खाने के प्रति अति उत्साह है, तो आपने जो गुलाब जामुन का जो मीठा स्वाद लिया वो भोग नहीं है। जो गुलाब जामुन खाने के प्रति आपको अति उत्साह का जो भाव आया, उत्साह की जो भावना आई, उस भावना का नाम भोग है। मतलब जीव जिस इंद्रिय विषय के लिए उत्साहित होता है, जिस इंद्रिय विषय के लिए रुचिवंत होता है, उसका नाम भोग है। अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो। वस्तु सामने रखी हो, आपके सामने वस्तु रखी हो, लेकिन आपका वो वस्तु आपके सामने पड़ी हो, लेकिन उसमें आपका उत्साह खत्म हो जाए, तो आपको उस वस्तु के भोग जो है वो अपने आप ही नहीं होगा, सिर्फ उत्साह खत्म हो जाएगा। यदि आप उस वस्तु में निरस हो जाओ, आपको उस वस्तु में निरसता आ जाए, तो आपको उस वस्तु का भोग ऑटोमेटिकली छूट जाता है। भोग काय का नाम है भैया? हमने अपने जीवन से प्रैक्टिकल करके देखा है कि भोग मात्र आपके उत्साह का नाम है। आपका उत्साह ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर भोग की कोई कीमत नहीं है। तो अपने को क्या समझना भैया? जितना अपन पंचेंद्रिय विषयों के लिए उत्साहित हैं, काम के लिए, भोग के लिए, भोजन के लिए, क्या बोलते हैं, 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, इन इंद्रिय विषयों के लिए जितना अपने मन में उत्साह है, उस उत्साह का नाम भोग। और अपने को महा इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति से उत्साह हट जाए और अपने आत्म तत्व के प्रति उत्साह आ जाए, इसका नाम है भैया शुद्ध भोग। आपको ये बात समझ में नहीं आई कि नहीं आई? आप जीवन में अनुभव नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब उठते बैठते आप इस बात का अनुभव करोगे तब आपको समझ में आएगी। जी हाँ, रुचि कह लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जीवन में उत्साह, मतलब मान लो आप किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत आतुर हो, आपको बिल्कुल वो वस्तु सामने आकर रखी है, लेकिन उस वस्तु के प्रति आपको अचानक से उत्साह खत्म हो जाता है, तो वो वस्तु आपके लिए बिल्कुल बेकार है। जो आपके अंदर उत्साह आया था वो उत्साह ठंडा हो जाए किसी निमित्त से, या मान लो आपने उस वस्तु के प्रति ये अपेक्षा रखी थी कि उस वस्तु को हम 15 मिनट भोगेंगे या उसे आधे घंटे भोगेंगे, तो उस वस्तु का भैया जीवन भर स्वाद लेंगे, लेकिन पता लगा वो वस्तु आपको मिली और आपका उत्साह 1 सेकंड में ठंडा हो गया। 1 सेकंड में आपको उस वस्तु के प्रति जो भाव थे वो चले गए। अब बताओ, अब उस वस्तु के प्रति भाव जाने के बाद आपको उसका भोग कैसे बनता है?
फिर वो भोग नहीं होगा। फिर क्या होगा भैया, वो सिर्फ आप उस गुलाब जामुन को ग्रहण कर रहे हो, क्रिया हो सकती है, उत्साह के बिना क्रिया हो सकती है, भोग नहीं हो सकती। यदि आपको पर पर्याय में उत्साह ना हो, इंद्रिय विषय भोगों में उत्साह ना हो, तो फिर क्रिया हो सकती है, क्रिया हो सकती है, मात्र क्रिया हो सकती है, वो भी पूर्ण रूप क्रिया नहीं हो सकती, वो भी अनुत्साह पूर्वक, क्या बोलते हैं, तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक या निराशा पूर्वक क्रिया हो सकती है, लेकिन भोग नहीं हो सकता। ये परिभाषा आगम में नहीं मिल रही, आपको सुनना तो यही मिलेगी, खुद चिंतन करोगे तो मिलेगी। हमारी बात सुनोगे तो हम क्या कह रहे हैं, आपको आसपास पकड़ में भी नहीं आएगी जब तक आप अपने अंतर में उसका मिलान नहीं करोगे। हम जो कहना चाह रहे हैं, जब तक आप उसको अपने अंतर से नहीं घटाओगे ना, तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। आप अपने जीवन में घटाओ कि जिस समय आप जिस भोग के लिए आतुर होते हो, उस भोग में जब तक उत्साह है तब तक आपको वो महा पूरा वेग लगता है, और जहां उत्साह खत्म वहां आपका भोग खत्म। तो सीधी बात क्या भैया, जब तक ये जीव पंच इंद्रिय विषयों के लिए, पर पर्याय के लिए, पुद्गल के लिए उत्साहित रहता है, तब तक तो ये उसका अचेतन पुद्गल का शरीर आदि इंद्रिय विषयों का भोग करता है, और जहां इसके अंदर उत्साह खत्म होता है वहां इसका भोग खत्म हो जाता है। तो समझना क्या चाह रहे हैं अपन, जीवात्मा जैसा उत्साह इंद्रिय विषयों के प्रति है, जैसा उत्साह भैया राग देश कसाय आदि इनके प्रति है, पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति जितना उत्साहित है भगवान आत्मा, उतना उत्साह तू आत्मा के प्रति जगा दे, उतना ही उत्साह यदि अपने गायक स्वभाव के प्रति आ जाए तो भगवान जी उस उत्साह का नाम ही शुद्ध भोग है। शुद्ध भोग मतलब आत्मा के प्रति उत्साह, अपने स्वभाव को, अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने के लिए जिसके अंदर उत्साह है वो शुद्ध भोग कर रहा है। देखो भगवान आत्मा, हम आपसे बार बार कहते हैं आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव को ग्रहण नहीं कर सकता, एक द्रव में दूसरे द्रव का प्रवेश नहीं है, फिर भी आत्मा अनंत काल से पुद्गल का उपभोग कर रही, कैसे? सिर्फ पर पर्याय में उत्साहित है, बस उत्सुक है, उत्सुक। उस पर पर्याय के लिए ये जीव उत्सुक है, उसकी उत्सुकता है, उसके लिए उस पर पदार्थ के लिए उत्सुकता की जो भावना है ना, बस उसका नाम भोग। आसक्ति भी बोलो आप उसको आसक्ति नाम दोगे तो आसक्ति मतलब क्या भैया? बस वो ही बात है कि उसके प्रति जितनी देर आसक्ति है, और आसक्ति में भी उत्साह चाहिए। आसक्ति मतलब भैया आपको मान लो आपको धन की आसक्ति है, ठीक है, आपको धन की आसक्ति है तो धन कमाने के लिए गहरा उत्साह चाहिए भैया। अब जितना तीव्र उत्साह होगा उतनी तीव्र आप अपनी आसक्ति के अनुसार उसका भोग करोगे, उतना आपको जोड़ जोड़ के तिजोरी में रखने में आनंद आएगा भी। और उत्साह नहीं होगा तो घर में सोने वाला है क्या? कितनी आसक्ति हो आपको, यदि उत्साह नहीं होगा तो आसक्ति होने के बाद भी आप हाथ पांव मारोगे, लेकिन आलसी हो तो कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ हम देखो, हम यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भैया? हम यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं कि यदि ये उत्साह है, इतनी सी बात सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहा है कि जब अपन जान रहे हैं अपने उत्साहित होने का नाम ही भोग है, तो यही उत्साह यदि यहाँ जिन्हें भगवान की वाणी और अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट करने के लिए लग जाए, तो इस उत्साह का नाम ही, इस उमंग का नाम ही, इसका नाम शुद्ध भोग होगी। और जीवात्मा जब ये शुद्ध भोग होता है तब जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। अरे भगवान आत्मा, यहाँ भगवान आत्मा की चर्चा सुनते सुनते, यहाँ चैतन्य आत्मा की चर्चा सुनते सुनते मान आपको आपके स्वभाव के प्रति बहुमान उत्साह जगाने का प्रयास है, बस इसके अलावा कोई प्रयास नहीं। जैसे उत्सुक तू भोगों के लिए है,
जैसा उत्सुक तू पर पदार्थों के लिए है, जैसा उत्साह तुझे लौकिक प्रपंचों में, शादी ब्याह में, बाहर के कार्यों में आता है, उतना उत्साह यदि तुझे अपने आत्म स्वभाव में आ जाए तो तत्काल सदुपभोग प्रकट हो जाए। तत्काल सिर्फ उत्साह है। और देखो भैया, अपन यहाँ बैठते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, भोग उपभोग की चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भोग और अशुद्ध भोग की चर्चा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा अपने को ये बात अपने को गहराई से पकड़ में नहीं आ रही। गहराई से पकड़ में नहीं आ रही भैया, ये हम अशुद्ध भोग कर किस कारण से रहे? हम इतने बड़े सत्य को जानने के बाद कि मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव है, मेरे अंतर में शाश्वत सुख की संपदा है, अनंत चतुष्टय मेरे अंतर में, ऐसी परम स्वीकारता अपन कर रहे हैं, ऐसे परमार्थ को अपन सुन रहे हैं, इसके बाद हम अशुद्ध भोग कर कैसे रहे? हमसे अशुद्ध भोग हो क्यों रहा? आप कारण तो ढूंढो। इतने परम विराट सत्य को सुनने के बाद हम अशुद्ध भोग कैसे कर रहे हैं, पंच इंद्रिय भोगों में सुखी कैसे हो रहा है? तो आपको पता लगेगा भैया कि आप सुन तो रहे, अपन सुन तो रहे, अपन समझ तो रहे, स्वीकार करने की कोशिश भी कर रहे हैं भैया, लेकिन अपने को उतना उत्साह नहीं आ रहा इस वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने, उतनी अंदर से उमंग नहीं जा रही, वैसा उल्लास नहीं जा रहा जैसा उल्लास अपने को पंच इंद्रिय के भोगों में जाता है। और याद रखो, पंच इंद्रिय के भोग में भी जिस भोग में जितने समय उल्लास रहता है उतने समय ही उपभोग करते हो, और जब उसका उल्लास खत्म हो जाता है तो फिर मन दूसरी वस्तु को खोजने लगता है। एक वस्तु से मन भरा गया तो दूसरी वस्तु खोजने लगता है, दूसरे से मन भरा गया, उसका उत्साह खत्म हो गया, तीसरी वस्तु ढूंढने लगता है। चक्षु इंद्रिय से भोग कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, मन भरा गया, क्या करोगे आप? कर्ण इंद्रिय से भोगने लगोगे भैया, कर्ण इंद्रिय से भरा गया, स्पर्श इंद्रिय से भोगने लगोगे। अब क्या उत्साह है, निरंतर उत्साह है, पांच इंद्रियों के प्रति निरंतर बढ़ता हुआ उत्साह है। तो जब पांच इंद्रियों के प्रति निरंतर बढ़ता हुआ उत्साह है तो जिस वस्तु में जिस समय उत्साहित हो उस समय उस वस्तु का आप भोग कर रहे हो। इतनी सी कहानी है। ओके, समझ में आई कि नहीं है? हमें तो खुद आज समझ में आई, आपको समझ में आई कि नहीं है? हमें तो खुद आज समझ में आई कि जितनी देर का उत्साह है उतनी देर की कहानी है, उत्साह खत्म और कहानी खत्म। ये गजब का विज्ञान है। आपका भोगों के प्रति का उत्साह खत्म और आपकी कहानी वहीं खत्म। फिर क्या होगा भैया? उसके बाद से कल्पनाएं हो सकती है, भोग नहीं हो सकते। तो आचार्य दारा स्वामी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, जब तू जानता है कि पर में उत्साह है तेरे लिए, भोग और उपभोग है, तो जीवात्मा देखना, ये भगवान की अमृतमय वाणी, ये जिन्हें भगवान के वचन, इनके प्रति उत्साहित हो जाना। जिन्हें भगवान की जो अमृत रस पिला रहा है, ये जो वीतराग वाणी का जो तू चिदानंद का रसपान कर रहा है, चैतन्य का रसपान कर रहा है, इस ज्ञान आत्मा के लिए, इस ज्ञान आनंद के लिए आतुर हो जाना, इस वीतराग तत्व के लिए उत्साहित हो जाना। ये तेरे अंतर में तेरे वीतराग स्वभाव का उत्साह प्रकट हो गया, आत्म स्वभाव का उत्साह प्रकट हो गया, तो इस संसार में अशुद्ध भोग होने वाला नहीं। बहुत गहरी जागृति लानी पड़ेगी अंदर, और हर पल अपने अंतर में देखना पड़ेगा कि हम भोग करते कब हैं, हमें भोग होता कब है। हम देखो भैया, देखो एक बात ये याद रखनी पड़ेगी। देखो, दो अपेक्षा चर्चा कर रहा है। एक, जो जीव अनादि काल से, आप ये कहोगे कि जिस जीव को आज तक अनादि काल से मिथ्यात्व है, मोह की धारा में जो बह रहा है, वो मोह अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जो जीव है, वो तो पर पदार्थों में उत्साहित होने से हमेशा पर पदार्थों में ही लीन है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि की बात करो, तत्व का श्रद्धानी जो अपने ज्ञायक तत्व को जानता है, तत्व श्रद्धानी की बात कर रहे हैं। आत्म श्रद्धानी जो अपने ज्ञायक तत्व को जानता है, जो अपने स्वयं में विवेक और विचार से अपने आगे बढ़ रहा है, उसकी बात करो। अब ऐसा आत्मार्थी जीव भी, अब सम्यक दृष्टि है, साधु नहीं है, अब सम्यक दृष्टि व्यक्ति नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव भी भोग उपभोग करता है और अशुद्ध भोग उपभोग करता है। लेकिन अब वो अशुद्ध भोग उपभोग करते समय यदि जागृति लाए अपनी,
यदि वो अपनी आत्मा में चैतन्यता बढ़ाए, अर्थात यदि वो अपने ज्ञान भाव में आए, यदि वो अपने अंदर में अपनी परख करके देखे, तो उसे समझ में आएगा क्या, देखो ये भेद से तो कोई दिक्कत नहीं है, तत्व का चिंतन होता है कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा की महिमा सुनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आत्मा की सुरति और भेद ज्ञान चलता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो अपने अंतर में देखे कि हम क्या बोलते हैं आकुलित कब होते हैं, हम असुद भोग में कब डूबते हैं, तो वो देखेगा भैया जब उसे पर के प्रति उत्साह आता है, किसी विशेष पर्टिकुलर वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, जब वो किसी भोग के प्रति उत्साहित होता है, उस समय उसका ज्ञान मूर्छित होता है। समय दृष्टि की बात कर रहा है, समय दृष्टि का ज्ञान मूर्छित कब होगा, जो अपन अपने आप को समय दृष्टि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो देखो ये जो जीव अपने आप को तत्व का श्रद्धानी मानता है, ये चर्चा अब जो चर्चा हो रही है उसी को समझ में आएगी। आपसे पहले जो हुई तो ठीक है, लेकिन अब जो चर्चा हम कर रहे हैं, अब भी आगे जो हम कह रहे हैं, वो बात सिर्फ उसको ही समझ में आएगी जो अपने आप को जिनेन भगवान की आज्ञा में निपुण मानता है। तो भैया हमने तो भगवान की बात को स्वीकार कर लिया, जो अपने आप को मानता है कि हम सम्यक को स्वीकार कर चुके हैं, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय की कला जो जानता है उसे समझ में आएगी। ऐसा नहीं, 3 चोपड़े कसाय का उदय है, निरस मानता में तो निरस नहीं, मानता में तो निरस है, मानता में तो उसने मान लिया है कि इन इंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं, मानता से तो निरस। लेकिन अभी आज्ञा सम्यक दी है भैया, आज्ञा सम्यक हुआ है, लेकिन अभी आज्ञा सम्यक होने के कारण से अनादि काल के संस्कारगत उसको भी पुण्य पाप आदि भोगों में एकत्व की भावना होती है। अब उस जीव को क्या सावधानी देखनी है, उस जीव को क्या देखना है, उस जीव को सिर्फ इतना देखना है कि हम मूर्छित कब होते हैं, हमारे अंदर मूर्छा कब आती है। आप अच्छा खुद बताओ, आप जब चैत्यालय में रहते जब मूर्छा आती है क्या, क्यों नहीं आती? जब आप स्वाध्याय करते जब मूर्छा आती है क्या, क्यों नहीं आती? जब आप आत्मा चिंतन कर रहे होते जब मूर्छा आती है क्या, क्यों नहीं आती? तब आप ये बताओ आपको मूर्छा कब आती है? जब आप अपने आत्मा का उत्साह छोड़ के, जब अपने तत्व का उत्साह छोड़ के, जब आप पर पदार्थ के लिए उत्साहित होते हो, किसी वस्तु के लिए उत्साहित होते हो, किसी व्यक्ति के लिए उत्साहित होते हो, जब आप पर के लिए उत्साहित होते हो, तब आप में मूर्छा आती है। और यदि जीव पर के लिए उत्साहित ना हो तो इसे मूर्छा नहीं आ सकती। और सुनो तो भगवान जी कितनी अच्छी परिभाषा हो गई, भोग क्या है, आपके उत्साह का नाम भोग, आपको आपकी रुचि का नाम भोग है। आप जितनी पर पदार्थ रुचि है अपने अंदर में, उतना अपना भोग हो रहा है, जितनी पर पदार्थ रुचि है उतना ही पर का भोग हो रहा है। और भैया जितनी आत्मा की रुचि है, जितना आत्मा के प्रति उत्साह है, जितना स्वभाव की स्वीकारता है, उतना शुद्ध भोग हो रहा है। इतनी सरल सी परिभाषा हो गई कि आपकी रुचि प्रमाण आपका भोग, आपके उत्साह प्रमाण आपका भोग। अब अपने को ये आचार्य क्यों कहते हैं कि बार बार हे जीवात्मा अपनी रुचि समाज, अपनी रुचि को सम्यक कर, अपनी रुचि को अपने शुद्धात्म स्वभाव में लगा, अपनी रुचि को अपने भैया ज्ञान स्वभाव के आराधना में लगा। क्यों आचार्य बार बार कहते हैं, क्यों भगवंतों की वाणी में बार बार रुचि की बात कही जाती है कि हे जीवात्मा तत्व की रुचि प्रकट कर, शुद्ध आत्मा की रुचि प्रकट कर, ज्ञायक स्वभाव की रुचि प्रकट कर, क्यों बार बार रुचि की बात कही जाती है? उसका विज्ञान ये है भैया क्या कि जिस जगह जीव की रुचि और जिस स्थान पे जीव का उत्साह होता है, उस स्थान पे उसका वो भोग होता ही है। यदि आपकी रुचि वास्तव में भगवान आत्मा की है, शुद्ध तत्व की रुचि है, यदि यहाँ आप शुद्ध आत्मा की रुचि लेके बैठे हो, भगवान की वाणी की रुचि लेके बैठे हो, तो आपको ज्ञान में अमृत का भोग हुए बिना नहीं रहेगा, अंतर से आह्लाद आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आप उत्साह से
आप उसके प्रति रुचिवान होकर बैठे हो, आप उत्सुकता लेके बैठे हो, तो भगवान आत्मा को परिचय करने के लिए आप अपनी जिज्ञासा लेके बैठे हो। तो जैसे ही आप भगवान की वाणी सुनोगे आपको उस अमृत का भोग होने लगेगा। और आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहा है ये सब बात आपकी नजरों से गोड़ हो जाएगी। आपको उससे स्वाद आने लगेगा कि हाँ वो भगवान आत्मा का, वो अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद आने लगेगा कि वो मेरा स्वभाव है, वो मेरी सत्ता है और वो मुझ में विलस रही है। क्यों? क्योंकि आपकी गाढ़ रुचि, तो आपकी रुचि आपको उसका स्वाद प्रकट कर देगी। आए कि नहीं ये बात समझ? आपकी रुचि, जो आपके अंदर रुचि है वो उसका स्वाद प्रकट कर देगी। उस गायक परमात्मा का स्वाद आने लगेगा आपको। स्वाद काय का स्वाद? इस भगवान की अमृतमय जिन वचनों का ये देशना आपको रसीली लगने लगेगी और ऐसा लगने लगेगा ये देशना 24 घंटे चलती रहे और हम यहाँ से उठे भी ना, ऐसा अमृत चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति उतने उत्सुक, उतने उत्साहित और उतने रुचिवंत हो गए। और पता यहीं बैठे बैठे और आपका उपयोग बदल जाए और आपको गुलाब जामुन की याद आ जाए, भैया उत्साह आ जाए, दुकान की याद आ जाए, दुकान के प्रति उत्साह आ जाए, यहीं बैठे बैठे मकान के प्रति उत्साह आ जाए, किसी और विषय भोग की याद आ जाए, जो भोग आपने पहले भोगे हैं उन भोगों को सुमरण आ जाए, उसके प्रति आपको उत्साह आ जाए, तो आप यहीं बैठे बैठे क्या हो जाएगा? यही अशुद्ध का भोग करने लगोगे और यहीं बैठे बैठे नींद आने लगेगी, यहीं बैठे बैठे मन कहेगा यहाँ से चलो, यहीं बैठे बैठे उपयोग कहेगा अरे कब से फंसे हुए हैं, अब भैया आज तो मन ही नहीं लग रहा, आज चलो। क्यों चलो भैया? आनंद क्यों नहीं आ रहा? उस आत्मा में भाव विभोर क्यों नहीं हो रहा है? वो अतीन्द्रिय रस क्यों नहीं झर रहा? तो रोम रोम आनंदित क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया रुचि नहीं लग रही, वो उत्साह नहीं आ रहा, वो बहुमान नहीं आ रहा, वो चैतन्यता के प्रति महिमा नहीं आ रही, वो अंतर से जय जयकार नहीं निकल रही। क्यों नहीं हो रहा भगवान आत्मा ऐसा? भैया वो रुचि, वो उस गायक पदार्थ जो चेतन मात्र आत्मा है उसके प्रति उत्साह नहीं आ रहा, उमंग ही नहीं आ रही। और भैया बड़ी मुश्किल से उमंग नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं भैया। क्यों बैठे हैं? अब बैठे हुए हैं बस, बिना उत्साह के बैठे, बिना रुचि के बैठे। तो क्या दिखाई दे रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है? दुनिया दिखाई दे रही है लेकिन वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही, और शुद्ध स्वभाव की रुचि नहीं लग रही, रुचि पर में लग रही है। तो बताओ क्या होगा उससे? अशुद्ध अपने आप। भगवान जी जीवन का अनुभव बता रहे भैया, क्या जितनी देर पर के प्रति उत्साह है, जिस भोग के प्रति आपको जितनी देर उत्साह है और उतनी देर आपका भोग हो रहा है, उतनी देर आप भोग कर रहे हो, उत्साह खत्म और कहानी खत्म। इसलिए हे जीवात्मा सावधान सावधान, आचार्यों की बात मान लो और किसी भी हाल में अपने आत्मा के प्रति उत्साह लेके आओ, रोमांच लेके आओ। अरे संकल्प पूर्वक बैठो। किस संकल्प पूर्वक? कि मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना ही है। इस उत्साह को लेके बैठो, इस उमंग को लेके बैठो, हताशा को लेके, निराशा को लेके, होगा कि नहीं होगा, सल को लेके, शंका को लेके बिल्कुल मत बैठो, बिल्कुल उल्लास लेकर बैठो कि भैया मुझे अपने स्वभाव का अनुभव करना ही है, मैं ही वो आत्मा हूँ, मैं ही वो चैतन्य प्राण वाला हूँ, मैं ही वो गायक प्राण वाला। उल्लास लेके बैठो भगवान आत्मा, उल्लास लेके बैठोगे तो शुद्ध भोग होने लगेगा। सही कह रहा है। उल्लास लेके नहीं बैठोगे ना, रुचि लेके नहीं बैठोगे ना, तो वो उपभोग नहीं होगा भाई, सिर्फ चर्चा चर्चा रह जाएगी, बस भोग नहीं होगा। और जब तक आत्मा इस ज्ञान अमृत का, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का अतीन्द्रिय आत्मिक रस का उपभोग नहीं करेगी आत्मा, तब तक सुखी नहीं होगी भाई। अरे ये इंद्रियों के भोग, ये रसीले, ये जो रस भरे लगते, ये रसीले पंच इंद्रिय के भोग तब तक जब तक तू पर में उत्साहित है। जब स्पर्शन इंद्रिय के प्रति उत्साह आता है तो स्पर्शन इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है तो उसके भोग अच्छे नहीं लगते। जब चक्षु इंद्रिय के प्रति आता है तो उसके भोग अच्छे लगते हैं। कर्ण इंद्रिय के प्रति आता है तो कर्ण इंद्रिय के अच्छे लगते हैं। भोजन करने का समय हो तो रसना इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं, तो घ्राण इंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं। आपका उत्साह से सारा काम होता है।
और ये रुचि हट जाए वहां से पहले, अरे कुछ नहीं करना भगवान आत्मा, आप बड़े 56 प्रकार के भोजन कर रहे हैं, एक दो नहीं, आप बड़े 56 प्रकार के भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपको उत्साह है, आपकी रुचि यदि आपको गायब करने की है तो 56 प्रकार के भोजन और घास खाने में कोई अंतर नहीं है। अब भाई नमक कम होगा, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। अभी हमारी भूमिका, नमक कम होगा तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन नमक कम होने के बाद स्वाद तो आएगा, जब इंद्रिय ज्ञान तो अपना काम करेगा कि नमक कम है, और यदि जीव के वो विकल्प आ जाए नमक कम है तो नमक डाल भी लेगा और नमक डाल के भोजन भी कर लेगा, स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन फिर क्या नहीं होगा, बस ये बताओ। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि स्वाद आएगा, नमक कम होगा, नमक डल भी जाएगा, लेकिन वहां क्या नहीं होगा, बस ये बताना। आप बताओ, जल्दी बताओ, क्या नहीं होगा? हाँ, सभी बोल दो, फिर कुछ बचे नहीं। भगवान जी स्वाद भी आएगा, नमक भी डल जाएगा, और कहो तो नमक कम है फिर भी भोजन हो जाए, नमक भी न डाले, ऐसा परिणाम भी हो जाए। जरूर थोड़ी ना कि नमक डाल के भोजन करें, ऐसा परिणाम भी हो जाएगा कि बिना नमक का भोजन है और बढ़िया ऐसे प्रेम से खा जाए जैसे कि रसमलाई खा रहा हो, ऐसा ही परिणाम है। इंद्रिय के प्रति उदासीन हो जाएगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, उसको उस विषय में आसक्ति नहीं रहेगी, सब कुछ बराबर है, कुछ भी कम नहीं। बस हो क्या गया, अरे भगवान जी उसका जो उत्साह है वो अपनी आत्मा के प्रति है, बस ये हो गया, कुछ नहीं। वो आत्मा का भोग कर रहा है, वो इंद्रियों का काम इंद्रिय कर रहा है। नमक का स्वाद लेना रसना इंद्रिय का काम है, रसना इंद्रिय का काम है, और रसना इंद्रिय से ही वचन बल है, तो बोल दिया नमक कम है, नमक डाल दो इसमें, ये भी भाषा पढ़ने का काम है। और यदि नमक कम है और मन नहीं हुआ, मन हो गया नमक कम है, आज तो अपने पाप का उदय है, निर्णय हो गया तो बिना नमक का भी खा गया, ये भी इंद्रिय का काम है, ये भी इंद्रिय का काम है। और इंद्रिय अपना काम कर रही है, उसने कुछ नहीं बोला, मन ही नहीं हमारा बोलने का कि नमक कम है, फिर नहीं बोलने रूप परिणाम है, भाषा वर्णा का परिणाम ना बोलने रूप है, तो भैया कर क्या रहा है वो? हाँ, वो अपने आत्मा के उपभोग में इतना उत्साहित है, वो अपने आत्मा की रुचि में इतना उत्साहित है कि उसके लिए बोलना नहीं बोलना, खाना नहीं खाना मात्र एक परिणाम है उसके उत्साह के बल पे। और आप उसका व्यवहार देख के नहीं कह सकते तो नमक मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, वो देख के नहीं कह सकते। आप क्रिया से नहीं मिला सकते उसे, आप किसी परिणाम से नहीं मिला सकते उसे, उसका उपभोग हो रहा है कि नहीं हो रहा उसे आप नहीं देख सकते, उसे ज्ञानी देख सकता है। और ज्ञानी देख सकता है कि उसे आत्मरुचि होने के कारण वो इतने चाव से खा रहा है और कहते हुए खाना कि वाह कितना बढ़िया भोजन बना है, लेकिन भगवान आत्मा रुचि तो उसकी है ही नहीं। भगवान जी उत्साह नहीं है, सिर्फ उत्साह है बस, उत्साह नहीं तो भोग नहीं, और उत्साह है तो भोग है। और उत्साहित है, काय के प्रति उत्साहित है, वो अपने ज्ञान भाव के प्रति उत्साहित है कि मैं मात्र इस जगत का साक्षी हूँ और ये विश्व की परिणाम की घटना घट रही है, और इस घटने वाली घटना में मेरी चेतना कहीं भी नहीं है। उसे अपने चैतन्य के प्रति अति उत्साह है। और भैया जिसे आत्मा के प्रति अति उत्साह है, अर्थात जो आत्मा के प्रति रुचिवंत है, वो कहीं भी रहे, कहीं भी रहे और अपना भोग नहीं छोड़ता, वो अपनी अंतर आत्मा का भोग नहीं छोड़ता, वो अपने अनंत गुणों का उपभोग नहीं छोड़ता। और
भैया जिससे आत्मा का उपभोग नहीं छूटता उससे पर का उपभोग नहीं होता है। श्रद्धा अपेक्षा की चर्चा चल रही है अपनी भूमि का अनुसार, उसको क्या कहते हैं, उसको संसार का उपभोग अपने आप ही छूट जाता है। लेकिन भगवान आत्मा ऐसी आत्मा का रसीला स्वाद लेके तो देखो, उत्साहित अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव को उत्साहित जागृत करके तो बताओ। भगवान बार बार अपन एक ही बात कर रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मेरे अंतर में अनंत शाश्वत सुख विलस रहा है, अनंत अनंत गुण मेरे स्वयं में प्रकाशमान हो रहा है। बार बार इस चैतन्य की महिमा गा रहा है। क्यों गा रहा है भगवान जी? इतना सुन के, इतना समझ के, इतनी भगवान की वाणी सुन के, इतने जिनेंद्र भगवान के अमृत वचन सुन के, क्या तुम्हें इस वीतराग पद के प्रति उत्साह आ रहा है? आहा वाह, वो परम सुखी, वो परम धन, वो परम धनवान चेतन धन जिसमें बस रहा है, वो चेतना में हूं, ऐसा उमंग आ रही, उमंग उमंग सुन लो। यदि ऐसी उमंग आ रही हो तो जनवाणी का अमृत स्पान कर रहा है, और ऐसी उमंग नहीं आ रही तो कचरा कूड़ा खा रहा है सब। क्षयोत्सम ज्ञान, और जो क्षयोत्सम ज्ञान यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा। इस भाव तक है, इस भाव का भाव में खत्म, फिर जैसा आश्रम बंद करोगे वैसा उस पर्याय का मिलेगा। और यदि उमंग आ रही है, उल्लास आ गया, अंतर से उत्साह आ गया कि अरे भगवान की वाणी और मैं भी तक, तो समझ लो अमृत पी लिया। इसे तारण स्वामी कहते हैं अमृत रसायन, अमी वचन, भगवान की अमृत वाणी, इस अमृत रस को पी लिया आपने, और जिसने अमृत को पी लिया वो अमर, वो मुक्त। क्यों मुक्त भैया? क्योंकि उसे उस भगवान की वाणी में उत्साह का जागरण हो गया, और उत्साह का जागरण हो गया मतलब बहुमान आ गया। बस उसने अपनी चेतना के प्रति अनादि काल से जिस चेतना के प्रति वो सुषुप्त होकर बैठा था, सुषुप्त मूर्छित होकर बैठा था, जिस चेतना के प्रति सुषुप्त था, मूर्छा में था, आज उसे उस चेतना के प्रति जो मूर्छित भाव था वो मूर्छा का परिणाम टूट गया, और भगवान की वाणी के अमृत से उत्साहित हो गया उस तत्व के लिए, उस तत्व के लिए अंतर से उमंग जाग गई। भगवान जी बस उसका काम तो हो गया। अब आपको क्या करेगा भैया? आपको यहाँ तत्व चर्चा में बैठ के तत्व को पिएगा। अपन दो प्रकार की बात करते सुनते हैं ना, एक तत्व चर्चा को पीना, एक तत्व को पीता है। श्रावक जो सच्चा श्रावक है वो भगवान की वाणी को पीता है, अमृत की तरह पीता है। भैया अपन क्या करते हैं? सुनते हैं, श्रवण करते हैं। पीने का नाम भगवान की बात। अपन ने पी लिया तो अपन ने भगवान की बात सुनी, भैया नहीं पिया, वे सुनना शब्द इकट्ठे करना है, बस शब्द इकट्ठे नहीं करना। क्या करना है? एक ही तरीका भगवान जी, कुछ भी करो आप, कुछ भी करो, कितनी ही ताकत लगाओ, कितना ही, अरे एक बार अपने जीवन में देखो तो, अच्छा सुबह से लेकर शाम तक देखो हमें किन किन चीजों के प्रति उत्साह आता है, और आप अपने जीवन में जब उन वस्तुओं का अवलोकन करोगे तो आप देखोगे एक एक सड़ी सड़ी वस्तु के प्रति उत्साह आता है। एक एक 2-2 रुपए की यदि पेन पेंसिल भी हो तो उसके प्रति भी अपन उत्साहित होते हैं, 2-2 रुपए की चीज के लिए उत्साह आता है। जब आपने दिन भर में देखोगे ना तो सड़ी सड़ी वो क्या बोलते हैं चौका साफ करने को कचरा कपड़ा होगा ना, उसके प्रति भी उत्साह आ जाएगा। उसे धो सुखा दो और अच्छे चमका के साफ करके रख दो, तो सड़ी सड़ी चीजों के प्रति उत्साह आता है। अरे जूते चप्पल को साफ करके चमका के पॉलिश करने का उत्साह आता है। आप तो देखो तो जूते चप्पल को पॉलिश करके फ्रेश रख के और उन्हें सुरक्षित रखने का उत्साह आता है। अरे पागल जीव, आप पागल तो नहीं हो गए कहीं? हैं? पागल तो नहीं हो गया? तुझे इन सड़ी सड़ी कचरा वस्तुओं के प्रति, इन पुद्गल वस्तुओं के प्रति इतना उत्साह है, इतनी उमंग। और यहाँ 3 लोक का नाथ भगवान की वाणी में, ये त्रिभुवन का स्वामी, ये जिनेंद्र स्वामी, प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आत्मा भगवान की अमृत वाणी में ये वीतराग तत्व का उद्घोष हो रहा है, और तुझे चैतन्य तत्व को सुन के उत्साह नहीं आ रहा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, अंदर जय जयकार नहीं मच रही, तो ये बोध नहीं हो रहा कि मैं ही वो परमात्मा, वो परम सत्ता हूं जो अनंत चतुष्टय में प्रकाश है हो रहा है। तो ये अपने तुझे अपने ज्ञायक आत्मा पर उत्साह नहीं आ रहा।
क्या हो गया भगवान जी? जब तक उमंग अंतर से हलक नहीं आएगी, आत्मा में उमंग नहीं जगेगी, जब तक सदुपभोग की परछाई नहीं मिलेगी, इतना सा भी आत्मा का रस नहीं मिलेगा। सुनते सुनते जिंदगी निकल जाएगी, सुनते सुनते पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक समय के लिए अतीन्द्रिय आनंद इस चित्त में उछलेगा नहीं जीवात्मा। और जब तक वो ज्ञान सरोवर आत्मगंगा अंदर छलांग नहीं मारेगी ना, तब तक का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कब तक उत्साह रखोगे रे पर के प्रति? कब तक उत्साहित हो गए भोगों में? कितनी देर का उत्साह है? मिनट, 2 मिनट, सेकंडों का, घंटों का, महीनों का ये उत्साह है तो थोड़ी देर का है पुद्गल की वस्तुओं में भगवान जी। और इस पुद्गल की वस्तु में उत्साह के कारण अपन निरंतर अशुद्ध उपभोग कर रहे हैं। 5 इंद्रियों मन से निरंतर अशुद्ध उपभोग कर रहे हैं। बदल लो रे जी, थोड़ा सा उपयोग बदल लो, थोड़ा सा उपयोग बदल लो। जिन्होंने मन चैत्य आई गए हो, हमें झेल ही रहे हो, आई गए हो, यहाँ बैठी गए हो, हमें झेल ही रहे हो। अरे तो भगवान जी हमें ना झेल के भगवान की वाणी को झेल लो बस। हमें झेलना छोड़ दो और भगवान की वाणी को झेल लो, भगवान के इस अमृत में दिव्य ध्वनि को झेल लो, तो अब भी अरे जयकार मच जाएगी, बोध हो जाएगा। अरे भगवान जी वो शाश्वत सत्ता, वो मेरा स्वभाव है। वो दिव्य ध्वनि में जो ओमकार में, दिव्य ध्वनि में जो वीतराग स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, वो और कोई नहीं, वो मेरी दृढ़ चेतना है। ऐसा उत्साह है, ऐसा उमंग आ जाए तो अब भी आगे काया पलट जाए। यहाँ बैठे बैठे ये हमें झेलना बंद हो जाए, भगवान की वाणी को झेलने लगोगे, अब भी यही बैठे और नहीं तो भगवान जी झेलते रहो। 1 घंटा झेल लो, बस काम खत्म। हमें झेलोगे तो 1 घंटा झेलो, और भगवान की वाणी को झेलोगे तो फिर तो शादी अनंत काल तक। फिर वो अमृत कभी, एक बार जिसने ये अमृत चख लिया उसका अमृत कभी खत्म होने वाला नहीं। जो कितनी रसीली वस्तु है आत्मा भगवान। चर्चा सुनने में क्या गजब रस है, चर्चा करने में क्या गजब रस है कि एक बार जिसने उसे चख लिया, एक बार जिसने उसे प्राप्त कर लिया, फिर वो सारी अनंत काल तक नहीं छूटने वाला। वो ऐसा रस है, ऐसा ज्ञान सरोवर है, ऐसी अमृत धारा है कि जिसके अंतर से प्रकट हो गई वो अनादिकाल के लिए निहाल हो गया, कभी खत्म नहीं होगी। और ये भोग कैसे नश्वर है, एक समय में छुई मुई की तरह काया। पानी गर्म तवे पानी डालो, ये छनवन छनवन होकर उड़ जाता है। तेज सनसनाता हुआ तवा लाल हो रहा हो, उस पर 15, 20, 50 बूंद पानी डालो, कैसा होता है? छनवन 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 छनवन, खत्म। ऐसे ही आसक्ति भाव में, तीव्र उत्साह में इन भोगों को कितने ही कर लो, इन भोगों में, इन वासनाओं में कितने लिप्त हो जाओ, तो मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में सब छनवन छनवन छनवन। कुछ बचता है क्या? कुछ बचा? कुछ रुका? गर्म तवे पानी डालो, कितना बचता है? ऐसे भगवान जी इस मन, आसक्त मन में, ये पर के प्रति उत्साहित मन में कितने विषय डाल दो, छन मन ऐसे उछल जाते हैं जैसे कि है, और वो तो उछल जाते हैं, इन जीव अशुद्ध भोग करके उनमें एकत्र करके और अनंत कर्मों का अंत। जीवात्मा सावधान, होश में तो आओ। क्या कह रहा है? थोड़ा सा होश में आओ। क्या कह रहे हैं? अपना गुस्सा है इन पर पदार्थों को छोड़ के अपने गायब पद के प्रति लेके आओ। वही उत्साह है, वही रुचि, वही उमंग अपने चैतन्य आत्मा के लिए लेके आओ। यदि वही उमंग अपने त्रिकाली स्वभाव के लिए आएगी तो निरंतर सदुपभोग होगा। और जितनी देर अपने लिए उत्साहित हो गए, जितनी देर आत्मा की रुचि लगेगी, उतनी देर अमृत पान करोगे, उतनी देर। और एक बार तो अपनी रुचि पलट लो रे, धीरे धीरे अपनी आत्मा की रुचि लगा लो। देखो तो वास्तव में इस भगवान की वाणी को सुनने का तरीका भी वही है, इस भगवान की वाणी को पीने का तरीका भी वही है। आप जितने उत्साह से बैठोगे उतनी गहराई से ये अमृत रसपान आपको हो जाएगा। और आप अंतर गहराई में भी नहीं बैठोगे, जीव बन के, आत्मा बन के नहीं बैठोगे, तत्व की रुचि लगा के नहीं बैठोगे, तो इस शब्द सुन के घर चले जाओ। और घर जाके एक बहुत अच्छी चर्चा थी, समझ में आई, लेकिन बस समझ में नहीं आई, बस चर्चा तो बहुत अच्छी थी, जब समझ में नहीं आई तो काहे की अच्छी थी।
अच्छा, सब लोग कह रहे थे अच्छी थी, सब लोग कह रहे थे अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी। सब ये कहते हैं चर्चा बहुत अच्छी थी। भाई क्या अच्छा था? क्या वो आत्मा की बात बहुत अच्छी थी, आत्मा की बात। आपको बात ही इतना दूर कर देते हो, उसे इतना दूर कर देते हो, उसका आनंद कहाँ से आया, उसकी मस्ती कहाँ से आया, उसका बहुमान कहाँ से आया? इतना दूर कर देते कि वो कहीं और है और हम कहीं और, इतना दूर कर देते हो। वो आत्मा की बात बहुत अच्छी थी। भैया कछु अंदर बैठी, ये मत पूछो। जे इतनी सी तो बात चल रही, भगवान आत्मा थोड़ा सा उत्साह जाग जाए तो पूरी काया पलट जाती, पूरा उपयोग पलट जाता, थोड़ा सा उत्साह। और यदि कोई उत्साह नहीं रहे तो जबरदस्ती मार मार मुसलमान बनाना है। पर 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, अल्लाह अकबर कहना है, और कहना है, और मुसलमान मार मार के मुसलमान बनाना। वे तू आत्मा है, 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 वो दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम, दे दमादम, मार मार मुसलमान बना रहे। कुछ नहीं। तो एक बार रुचि जाग जाए तो हाँ मैं आत्मा परमात्मा हूं, बस खत्म, रोड उसकी कहानी खत्म। एक बार अंदर से उत्साह उमंग जाग जाए और जहां झनक एक बार रुचि जगी और फिर खत्म, झंझट ही खत्म, जिस नहीं खत्म। अब पकड़ पकड़ के ये तू आत्मा है, आत्मा 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 सुनाया जाता है। अब वो उत्साह आए नहीं तो भगवान की वाणी चित्त में बैठ ही नहीं रही। देखो तो भोगों के प्रति कितनी लालसा। अब भी वाली आइसक्रीम का नाम ले दो बस, फिर देखो क्या होता है। गर्मी बहुत तेज लग रही है, आइसक्रीम का नाम ले दो तो कहना नाम से ही कलेजे में ठंडक आ जाएगी, आएगी कि नहीं? हाँ, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ आइसक्रीम के नाम से कलेजे में ठंडक आ जाएगी, आइसक्रीम की तो बात बहुत दूर की। जो आइसक्रीम नहीं खाता उसको दूसरी चीज बोल दो। अब ये कह रहा हूं भैया आइसक्रीम तो खाते नहीं है, तो ये तो उदाहरण है एक देश कि जो चीज आपको प्रिय है उसका नाम कह दो और तत्काल शीतलता आ जाएगी। ऐसे भगवान आत्मा कितनी तुम्हें आत्मा आइसक्रीम के बराबर भी प्रिय नहीं लगती क्या? भगवान कब से कह रहा है कि हे जीवात्मा तू गायब करके परमात्मा है, क्या तुम्हें आइसक्रीम की तरह भी प्रिय नहीं लगती क्या ये आत्मा? बिना सोच से समझे उपभोग करे जा रहा है, बिना विचार के उपभोग करे जा रहा है। दुनिया कुएं में गिर रही है तो हम भी कुएं में गिर रहे हैं, दुनिया भोग कर रही है तो हम भी भोग कर रहे हैं, दुनिया व्यसना में डूबी है तो हम भी व्यसन में डूबे, दुनिया वासनाओं में लिप्त है तो हम भी वासनाओं में लिप्त है। लोग जो कर रहे हैं वो ही हम करे जा रहे हैं। लेकिन भगवान जी विचार तो कर लो कि जहां उत्साह हम दिखा रहे हैं, जिन अज्ञान में जिन इंद्रिय विषयों में हम उत्साहित हो रहे हैं, उनका फल का विचार तो कर लो एक बार कि उनका परिणाम क्या निकलेगा। एक बार परिणाम का विचार कर लोगे पता लग जाएगा कि इनका परिणाम अनंत काल तक दुर्गति, अनंत काल तक दुर्गति है। एक बार विचार कर लोगे तो आत्मा संतप्त रह जाएगी, अर्थात एकदम से क्या कहते हैं उसे, हाँ शौक कह दो, शौक स्तब्ध। तो आत्मा एकदम से शौकित, अर्थात एकदम से वो क्या कहें उसे, अब जो भी कहे आपको जो कहना कह रहे, झटका लग जाएगा एकदम से आत्मा सरल सा। तो भगवान आत्मा एक बार विचार तो करके देखो कि हम कहाँ पागल हुए जा रहे हैं और किसके लिए, कहाँ पागल हो रहे हैं और किसके लिए, तो वास्तव में करना क्या चाहिए और कर क्या। उत्साह कहाँ के लिए होना चाहिए और उत्साह है कहाँ के लिए।
घर के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, समाज के लिए, समाज के लौकिक व्यवहार के लिए, चाहे वो मिथ्या हो या सम्यक, समाज का व्यवहार या परिवार का व्यवहार या पड़ोसी का व्यवहार सम्यक हो या मिथ्या, उसके लिए पूरा उत्साह है। सही हो या गलत, उसके लिए पूर्ण उत्साह है। और देखो भैया, यहाँ भगवान की अमृत में वाणी और ये जिनेन्द्र भगवान का दिखाया हुआ मार्ग, इसके प्रति बिल्कुल जीरो, एकदम ही जीरो। संसार के विषयों के प्रति एकदम ही अंतर से उछाल आती है, एकदम ही उन भोगों के प्रति एकदम ही अंतर से भाव आते हैं। और यहाँ भगवान की वाणी के लिए एकदम ही जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? यही कह रहे थे, उमंग नहीं है यहाँ, उमंग नहीं, यहाँ उल्लास नहीं है, यहाँ अपनापन वासित नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि मैं हूं जो वीतराग शक्ति को प्रकट करने वाला। यहाँ अपने अंतरात्मा की भासना नहीं भासती। इसलिए 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 जीवात्मा यदि यही अपने अंतरात्मा की भासना भास जाए तो अब भी बैठे बैठे काम में जाए। आपको लग रहा होगा भैया, आज की चर्चा तो आपने भोग को पूरा करने वाले थे, लेकिन आज तो आपने फिर वही परोक्ष और प्रत्यक्ष भोग को फिर वही के वही ले ली। लेकिन सुन लो भगवान आत्मा, ये समझो, आज समापन ही समझो कि अपने भोग की परिभाषा सिर्फ अपना उत्साह है। बस आपकी रुचि पलट जाएगी तो आज से अमृत पीने लगोगे, अभी से अमृत पीने लगोगे, अभी से सुख करने ये आत्मा, ये अमृत रसायन आपके हृदय में वास करने लगेगा। जिन्हें भगवान की वाणी आपके जीवन का आधार, आपके आचरण का आधार बन जाएगी। बोले जी आज भी ये उत्साह नहीं आ रहा, आत्मा के प्रति वो लगन नहीं लग रही, वो रोमांच नहीं आ रहा, तो जीवात्मा वो आप सुन तो रहे हो, लेकिन आपके आचरण में कभी उतरेगा नहीं, आपको आनंद कभी नहीं आएगा। आप ये हमेशा हर विद्वान से यही पूछोगे, भैया जी इतना सुनते तो हैं लेकिन आत्मसात क्यों नहीं होते? इतना सुनते तो है भाई, अड़ोसी पड़ोसी को आनंद आता है, लोग वक्त बड़ी रुचि से सुनते हैं, लेकिन हमें क्यों मजा नहीं आता, हमें क्यों रस नहीं आता? ये पूछोगे भैया। ये लोग उछलते हैं, लोग जय जयकार मचाते हैं, लोगों की आनंद की स्थिति बन जाती है, लोग इतने मदहोश हो जाते हैं, हमें कुछ क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता जीवात्मा कि वो अंतर से जो आप भाव परिणति चाहते हो, वो भाव परिणति जब उछलती है जब कोई उस परमात्मा को स्वीकार करता है, जब उसके प्रति उत्साहित होता है, जब उसे रुचि से स्वीकार करता है, तो उसकी परिणति वैसी होती है। अपन उसके प्रति उत्साहित नहीं होते, उसके प्रति ललायत नहीं होते, तो अपनी परिणति वैसी नहीं होती। लाख दुखों की दवा है क्या? और टाइम तो हो गया हमारा, 5 मिनट और हम तो निकाल लेंगे, हम तो 5 मिनट और निकाल लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाना। हमने जो कहानी सुनाई ना, 5 मिनट और सुना देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा। आप बता दो जल्दी क्या समझ में आया। सब लोग छोड़ दो भैया, तुम ही बता दो, इन लोगों की बस की नहीं, क्या समझ में आया? कुछ भी एक आध सब, कुछ भी एक आध पॉइंट। संसारिक जो भोग है जो हम इंद्रियों से करते हैं, जितना आनंद उनमें महसूस कर सकते आत्मा में कर नहीं पाती, क्योंकि हमारा उत्साह नहीं है उसमें। बस उत्साह जाएगा तो लाख बात की एक छोटी सी बात, लाख बात की एक छोटी सी बात कि उन पंच इंद्रिय के विषयों में इतना अधिक उत्साह है कि ये आत्मा कचरे कूड़े से भी ज्यादा लेता है। कचरा कूड़े भी डस्टबिन में रखते हो, लेकिन आत्मा को तो मन में नहीं रखते। और जब तक ये भगवान की बात सुन के, जिनेन्द्र भगवान की देशना सुन के, जब तक अपने को इस सत्य के प्रति उत्साह नहीं आएगा, तब तक इस वाणी का आनंद भी नहीं आएगा। वाणी वो ध्वनि नहीं कहलाएगी,
वो चर्चा हो जाएगी, बस चर्चा कर ली आपने, बस वो चर्या का विषय नहीं बनेगी। और जिस दिन वो चर्चा चर्या का विषय बन जाएगी, आपके आनंद का विषय बन जाएगी, आपको अंतर से सुख देने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा यार भगवान आत्मा चिंता करने से तो आकुलता ही आकुलता है, और देखो भगवान की वाणी का चिंतन करने से कैसा परम सुख उपज जाता है, कैसी आनंद अनुभूति होती है। देखो तो हमने पूरे जीवन चिंताओं में घुल के देखा है, लेकिन देखो तो जहां भगवान की वाणी को स्वीकार किया वहीं से आनंद आनंद और आनंद, आनंद के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। यदि ऐसा कोई अभ्यास करके देखे जीवन में, से सुन के ना जाए, ऐसा अपने जीवन में कोई अभ्यास करके देखे कि देखो कितनी निराकुलता और कितनी आकुलता, ये अपने जीवन में मिलान करके देखे कि आज से पहले जब मैं सत्य को नहीं जान रहा था, आज से पहले जब मैं भगवान की वाणी नहीं सुन रहा था, उसके पहले मेरा जीवन कैसा था। अरे अभी घर से जब मैं आ रहा था, जब मैं यहाँ वहां के विकल्पों में था, जब मैं कितना आकुलता में था, और यहाँ आते से कितनी निराकुलता हो गई, कितना आनंद आ गया, कितना चित्त खाली हो गया, कितनी चिंताओं से मुक्त हो गया। 15 मिनट पहले क्या विचार थे, 15 मिनट बाद क्या विचार हो गए। जब आप ऐसा तुलनात्मक अपने जीवन को प्रति समय ऐसा अनुभव से देखोगे, तब आपको पता लगेगा भगवान आत्मा ये भगवान की वाणी का अतिशय क्या आनंद क्या है, इसके चिंतन में क्या आनंद है। जब इसके श्रवण में ये आनंद है तो इसके चिंतन में कितना गुना होगा, और जब एक बार श्रवण में आनंद है तो बार बार श्रवण में और बार बार चिंतन में कितना होगा। इसकी आपको अंतर से वो सत्यता समझ में आएगी, आपको इस भगवान की दिव्य ध्वनि का रहस्य समझ में आएगा, और एक ही चर्चा में मन लगेगा कि आहा वो त्रिकाली गायक परमात्मा, वो अनंत सुखकंद पिंड मेरे अंतर में है। और ऐसे आत्म उत्साह में आपको आनंद के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। पक्का हुआ कि नहीं हुआ? आज जैसे सही में समाप्त, सही में इतने से चर्चा कर रहे थे, लेकिन बोल तो सही सही बात रहे थे, लेकिन सार नहीं निकल रहा था, लेकिन आज सार निकल रहा है। जीवात्मा जब तक पर की रुचि रहेगी, पर में उत्साह रहेगा, तब तक सदुपभोग देखने में नहीं मिलेगा। और जहां आत्मा के प्रति उत्साह आया, और वहां तुझे सदुपभोग की वांछा कांक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तेरे अंतर से सदुपभोग के झरने फूट पड़ेंगे, तो परोक्ष आत्मा स्वयं व्यक्त हो जाए। ये देखो सार है, निचोड़ है, और ये निचोड़ आपके जीवन में आ गया तो यह अपना जीवन आनंद में हो जाए। और यदि ये निचोड़ अपने जीवन में नहीं आया तो जैसा अनंत काल से चल रहा है वैसा चल। सही बताओ, टाइम भी हो गया, 9 बज गए करेक्ट टन। अब आप बता दो क्या करना है। हाँ क्या करना है? अरे आत्मा के प्रति उत्साह जगा दो रे भगवान। अभी मान जाओ तत्व के प्रति उत्साह जगा लो, थोड़ा सा मनुष्य भाव जगा बचाए, कब कौन सी सांस आखिरी हो, कब उल्टी सांस आ जाए पता नहीं लगेगा। आजकल हार्ट की बीट कब बंद हो जाती है, ब्रेन हेमरेज कब हो जाता है पता नहीं लगता, रातों रात काम खत्म। एक क्षण में जिंदगी बदल जाएगी, एक क्षण में, एक कर्म के उदय में पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, एक कर्म के उदय में। और जीवात्मा पूरी जिंदगी तहस नहस हो, एक ऐसा कोई कर्म का उदय आए, ऐसा कोई पाप का झटका आए जिससे आपको पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, इसके पहले भगवान आत्मा अपनी रुचि बदल डालो, अपने तत्व को स्वीकार कर लो, इस परमात्मा के अमृत का रसपान कर लो। और यदि कर्म का उदय पहले आ गया और तुम अपनी आत्मा का हित नहीं कर पाए तो फिर बस फिर कुछ नहीं होना। इसलिए जब तक वो झटका नहीं आ रहा, जब तक वो कर्म का उदय नहीं आ रहा, उसके पहले आत्मा का भरपूर उत्साह जगा लो और जिन्हें भगवान की वाणी का भरपूर अमृत रसपान कर लो, जितना पी सको पी लो, आखिरी तक ये आनंद ही काम में आएगा, इसके अलावा कोई कुछ काम में नहीं आएगा। पक्का कि नहीं? आए ना लगे जी? नहीं पक्का ना? अरे मंगलाचरण एकदम
एकदम पक्का। देखो सुनने में ही आनंद आता है कि नहीं आता, बस जितना सुन रहे हो उतने चिंतन हो जाए। बस 1 घंटे सुन रहे हो ना आप, दिन भर में 5-5 मिनट करके 1 घंटे उसका चिंतन कर लो। सुबह शाम 2 घंटे सुन रहे हो ना, तो आप 2 घंटे उसका 5-5 मिनट करके चिंतन कर लो। और इतना इसका चिंतन हो जाए जितना श्रवण कर रहे हो, भगवान आत्मा सोने पे सुहागा, आपको हर एक शब्द अनुभूति प्रमाण सिद्ध होगा। और यदि आप सुनते सुनते रहोगे तो भैया हाँ, इस मानो लोग हम 1-2 मिनट बोल जाएगा आपके, लोग आप ऐसा कहते हैं भैया आप जो आत्मा की बात बताते हो, जो वेद ज्ञान की बात बताते हो, जो आत्म अनुभव की बात बताते हो, आप तो कोई कल्पना पढ़ते हो, ऐसा भी होता है क्या कभी? कब विश्वास ही नहीं होता उन्हें कि ऐसा भिन्न भिन्न भी दिख सकता है, ऐसे विषय लोगों के बीच में वेद ज्ञान भी हो सकता है, ऐसे संसार में रहते हुए कोई भिन्न भी रह सकता है। तो कहते हैं ये तो फालतू बात है, कहते हैं कल्पना बताते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी किसी को हुआ है क्या? होता है क्या? आप देखो किसको हो रहा है। इस लोग हमारे याद आते भगवान की निश्चय की शुद्ध देशा सुन के लोग ऐसी बात करते हैं, और ये होता ही नहीं है, तो कहानियां सुनाते हैं। वो जो कहानी है ना वो प्रवचन लगते हैं, और ये जो तत्व की देशना है ना, इनकी कहानी ऐसा हो ही नहीं सकता। इस भूमिका में रह के कोई अलग अलग देख सकता है क्या? भेद कर सकता है क्या? सम्यक कर सकता है क्या? आज कोई भैया भगवान की बात सुन रहा हो और किसी को अमृत का समान हो सकता है क्या? सब नहीं होता। काय का अमृत? विश्वास नहीं होता, श्रद्धा ही नहीं होती, वैसी परिणति नहीं बनती, और 2-3 बार आते हैं, चौथी बार आने बंद करते हैं, उनकी बात तो समझ में नहीं आती, खत्म। और हमसे तो भैया जो तत्व के रुचिवंत जीव नहीं है ना, उनसे हमारा संबंध अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि वो हमारे पास आते नहीं। भीड़ ही साफ हो जाती है, बिल्कुल साफ एकदम। हमें तो क्लीन चिट लोगों को मिलते हैं। हमें 2-4-6 दिन हमारी चर्चा सुनी तो जो भीड़ होती है वो छटती जाती है, और जो जिज्ञासु होते हैं वो बस वही बचते हैं आखिर में, बाकी सब निकल लेते हैं पतली जगह से। भगवान आत्मा निरंतर आत्मा की अलग जगह है, तो भगवान की दिव्य ध्वनि के अलावा और कोई आश्रय है ही नहीं। इसलिए अपने स्वभाव के प्रति उत्साह जगाओ और भगवान की वाणी की जय जयकार मचाते हुए निर्वाण को प्राप्त करो। ये मोक्ष का मार्ग, नहीं तो संसार तो अनंत है। ठीक है, यही गुरुदेव का उपदेश है भैया। बोलिए गुरु आचार्य प्रवर शक्रवर संत तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। आनंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भग जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को सावधान।